पे खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये सेगमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इससे हम तमाम वो लोग जो अदालतों तक जाते हैं, जो बहुत सारे मसलों में उलझे होते हैं, तो हम ऑफ कोर्स अदालत जाते हैं, वहाँ पर एक लॉयर होता है, उनसे बहुत सारे मशवरे लेते हैं और हमारी रहनुमाई वो करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं एक ऐसी लेडी जो माशाल्लाह बेहतरीन अवेयरनेस मेरे साथ आपके साथ शेयर करती हैं, एडवोकेट ज़ैनब बलोच साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज मैं मुख्तसर ये बताऊँगी, एक मौजू है हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा, और औरत हमेशा खुला ज़्यादा लेना पसंद करती है। पहले लोग काफ़ी टाइम में ऐसा होता था कि बहुत सारे बुरे हजरात के साथ भी बुरा अच्छा वक्त गुजार ही लेती थी, लेकिन आज की औरत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई ज़्यादा इंच पिंच करे तो तलाक नहीं तो डायरेक्ट खुला लेती है। ऐसी नेच क्यों आ जाती है, रीज़न्स क्या हैं? वो बच्चों को भी ले लेती है, कभी कभी बच्चों को छोड़ देती है। तो इसमें हमारी कोताहियाँ कहाँ पर हैं? और मेरे साथ एडवोकेट ज़ैनब बलोच है, वो बताएंगी। उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो ख़वातीन ज़्यादा खुला की दरख्वास्त करती हैं। जी मैम, क्या कहेंगी? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये ज़रूरी और बहुत अच्छा टॉपिक आज के लिए आपने रखा है, जो कि आजकल हम कोर्टों में देख रहे हैं, इसका रेशो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, ठीक है। बनिस्बत पहले से। और इसके रीज़न्स क्या हैं? मैं समझती हूँ कि ख़वातीन में बर्दाश्त का जो मादा है वो नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि अगर बर्दाश्त का मादा उनके अंदर होता तो जाहिर सी बात है, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। जब तक के दोनों गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जब तक कि एक दूसरे का साथ नहीं देते या एक दूसरे के साथ होकर नहीं चलते, तब तक जो है घर नहीं चल सकता। ये नहीं कहती कि सारी कोताही जो है वो औरत की है, मर्द की भी यहाँ पे गफलत नज़र आती है, जिसकी वजह से औरत जो है खुला की तरफ जाती है। बिल्कुल। और देखिए, एक औरत को का अपना घर छोड़ना, खुला लेने जाना अदालतों में, बच्चों को छोड़ना, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी आसान नहीं होती है खातून के लिए स्पेशली, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको हमारा माशरा, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मर्दों का माशरा है, वो उस औरत को किस नज़र से देखते होंगे कि जब उसको इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि वो कोर्ट में जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक औरत कभी भी खुशी से नहीं आएगी कि वो अपना घर तोड़े या इस शख्स के साथ उसे रहना नहीं है या वो अपने बच्चों को छोड़ दे। वो कोशिश यही करती है कि उसका घर बने, लेकिन आखिरी ऑप्शन यही आता है कि फिर उसको मजबूरन जाना पड़ता है, क्योंकि अगर शौहर इस हद तक आ जाता है कि उसको तलाक भी नहीं देता और उसको बीवी के जो हुकूक है वो भी नहीं प्रोवाइड करता, तो हमारे पास क्या, औरत के पास वो रास्ता रह जाता है, आखिर में वो खुला लेने चली जाती है। और इस्लाम ने उसको ये राइट दिया हुआ है कि भाई वो खुला ले सकती है अगर वो रहना नहीं चाहती। लेकिन मर्दों का, मैं समझती हूँ कि औरत के साथ साथ मर्दों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो जो ख़वातीन के, जो बीवी के हुकूक हैं, कम से कम उनको पूरी तरह से पूरा करें। और मैं देख रही हूँ कि हमारे माशरे में वो जो हुकूक है वो पूरे नहीं किए जा रहे जो एक औरत के हैं उनको। और औरतों को भी मैं ये कहूँगी कि वो ऐसी डिमांड्स ना करें जो मर्द हजरात पूरे ना कर पाए। अब एक मर्द की सैलरी जो है 20,000 है, अब आपकी ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा है, आपको जाहिर सी बात है उसी सैलरी में ही पूरा करना होगा अपने आप को। अब आप कहते हो नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे किसी और को देख के ये भी चाहिए, तो इसकी वजह से बात वो बिगड़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। औरतों को भी, वाइफ को हमेशा अपने हस्बैंड की कमाई को देखते हुए अपनी फरमाइश रखनी चाहिए, और मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी जो औरत है, जो बीवी है, उसको वो सेटल कर सके, बता सके कि भाई देखिए मेरी सैलरी तो ये है, मेरी गुंजाइश इतनी है, जो जितना मैं पूरा कर सकता हूँ मैं अपने हुकूक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि वो घर हमेशा चलेगा और वो औरत कभी भी खुला की तरफ नहीं जाएगी, और मर्द भी ऐसी औरत को कभी तलाक नहीं देगा, जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझती हूँ। गुड। अच्छा, ऐसी जैसे इन्होंने बताया कि अंडरस्टैंड, यानी कि एक दूसरे को समझना, सबसे अहम बात यह है कि अगर औरत मर्द को समझ रहा है और मर्द औरत को समझ के चल रही है, और अगर ज़िंदगी में ये एक मरहल आ गया है कि उसकी सैलरी इतनी नहीं है, वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन घर गृहस्थी चलाना कुछ आसान नहीं है, बच्चों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स बीवी का सब कुछ एक उसका मर्द ही है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हैं जो अदालतों में भरे पड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे क्राइसिस के तौर पे केसेस आते हैं जो कोई ना कोई छोटी छोटी बातें कभी कभी फितने के तौर पे औरत क्रिएट कर देती है, जैसे बिला वजह मुझे अलहदा कर दो, बिला वजह ऐसे। और देखो, माएँ होती हैं या सासें या ससुर, उनकी एक नेचर होती है, वो गुस्सा भी करते हैं, और आपने स्टार्ट में क्या, वो बर्दाश्त नहीं रही,
वो कहती है हम क्यों सुने, हम तो अपने घर से नहीं सुनते हुए आ रहे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको तरबियत ये नहीं दी कि बेटा ऊंची नीच जिंदगी की होती है। अब वो मेंटली ऐसी प्रिपेयर है जिसकी वजह से वो छोटी छोटी बातें, ऐसे अम्मी ने गुस्सा कर दिया मुझे, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। मैं कहती हूँ किसी भी, एक और बात मैं बड़ी मैंने नोट की, औरत की तजलील मर्द कभी किसी के सामने ना करे। बिल्कुल, ये सबसे एक बार बार देखती रहती है ना, तो फिर एक वक्त वो फट जाता है। ये बात रीजन हो सकता है। बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि आप देखें, कहते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल, मोहब्बत, एहसास और इज्जत। बिल्कुल ऐसे। अगर ये तीनों ही नहीं है तो फिर वो रिश्ता खोखला ही रह जाएगा, फिर वो चलता नहीं है, वो देख लो खत्म। और सबसे ज्यादा चीज इज्जत है, इस रिश्ते को रिस्पेक्ट है। आप बीवी की अगर गलती भी है तो आप उसको देखें, हदीस पाक अगर उठा के देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में, ये अल्लाह ताला ने भी फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के लिए क्या फरमाया कि अगर वो गलत भी है, वो टेढ़ी पसली से बनी, उसको सीधा करने की कोशिश ना करो, तोड़ दो टूट जाएगी। टूटने का मकसद यही तलाक हो जाएगी। उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया। तो उसको सीधा मतलब उसको सहला के संभाल के उसको चलाना है आपको। क्या बात। तो संभालने का तरीका ये है कि आप उसको इज्जत दो, जो गलती है उसको खामोशी से, जाहिर है मियाँ बीवी अकेले होते हैं जब बात करते हैं, उस वक्त उसको समझाए भाई ये चीज गलत है, आइंदा ये चीज रिपीट ना हो, लोगों के सामने उसको इज्जत दे, जब जाके वो सोसाइटी में कामयाबी, वो मियाँ बीवी एक अच्छा आइडियल कपल बन सकते हैं मेरी नजर में। अच्छा, अगर एक दूसरे को इज्जत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा इसमें और ऐड करें कि नाराजगी हो गई या फिर आगे तलाक हो गई, अल्लाह मुझे माफ करे, कहते हैं अल्लाह पाक को सबसे नापसंदीदा फेल तलाक है। और जब ये हो जाती है, सबसे ज्यादा जो फेस करते हैं वो बच्चे करते हैं, बच्चे ये सबसे ज्यादा। और वो ज़हनी तौर पे भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कोई छोटा गोद का बच्चा है उसको तो नहीं पता, लेकिन अगर 7 साल का बच्चा है, वो जब ये तमाशे देख रहा है कि अब्बू अम्मी को मार रहे हैं, अम्मी अब्बू को गालियां दे रही हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है, तो ऐसे बच्चे काफी साइको भी हो जाते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं, या ऐसे बच्चे आगे तालीम के जो मैदान में ना, वो बिल्कुल भी सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्या कहते हैं, कभी कभी चले हम उस तरफ आते हैं कि फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, उसके बावजूद घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। हाँ, फाइनेंशियली अम्मी के घर नहीं जाओ। हाँ, औरत को जो है ना, फाइनेंशियली तौर पे आप कभी भी इज्जत को उस तराजू में नहीं ले जा सकते कि दौलत है तो इज्जत भी है। अब एक को आपने घर लाके नौकरानी में उसके फराइज हुकूक दे ही नहीं रहे, बस घर पे लाकर फेंक दिया और पैसे में सब कुछ दे रहे हैं, तो क्या उसकी जरूरत पूरी हो रही है जो नीड है? उसको तो माँ बाप भी अपने घर में सब कुछ दे रहे थे। ऐसी भी लड़कियां हमने देखी जो माँ बाप के घर में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही है, शौहरों के साथ किन हालात में रह भी रही है। बिल्कुल, लेकिन क्यों? उनको ऐसे शौहर इज्जत दे रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, उनका एहसास कर रहे हैं, बिल्कुल हकीकत, तो वो रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि खुला के या तलाक के जब भी मैटर्स आते हैं ना, हम कोशिश ये करते हैं कि इनमें सेटलमेंट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और जजेस भी ये करते हैं कि कम से कम मामला कहीं ना कहीं जाकर सेटल हो जाए। टाइम देते हैं, कुछ टाइम। उसकी वजह ये बच्चे, जो बच्चे होते हैं ना, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वो बच्चे होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर 2 रिश्ते बनाए ना, माँ और बाप, तो दोनों ही बच्चे के लिए जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माँ ही बच्चे को पाल सकती है, बाप की जरूरत नहीं है, या सिर्फ बाप ही कर सकता है, माँ। मैं कहती हूँ दोनों जरूरी हैं एक बच्चे के लिए। जब तक बाप उसके करीब नहीं होगा, बच्चा आगे जो इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे इस दुनिया में कैसे चलना है, लोगों को कैसे फेस करना है। और जब तक माँ नहीं होगी तो उसकी परवरिश कौन करेगा, उसको सही और गलत कौन बताएगा? तो दोनों का होना जरूरी। तो बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जितने बच्चे जो साइकोलॉजिकल आप जिनका भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो ज्यादातर तादाद में बच्चे वही होंगे जिनके पेरेंट्स में आपस में झगड़ा होकर अलहदगी हुई होगी, वही बच्चे ज्यादा इस तरफ जाते हैं। और मैं एक और बात, एक और आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, ये वो लोग अगर मियाँ बीवी फॉर एग्जाम्पल खुश हैं, ये भी बताऊं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, यकीन करें अगर जो जो उनकी तलाक की कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा मिला रहा होगा, खुदा जरूर उसका जो है ना उसको फेस करना पड़ेगा कि वो ये गुनाह का जो मुर्तकिब हो रहा है, कोई भी ये मेल हो या फीमेल, कभी कभी नंदे या बहने या चचियां और बहुत सारे से लोग हैं जो वरगलाते रहते हैं, बाप या माँ कभी कभी ऐसे ऐसे उसको इतना करते हैं कि वो अपनी बीवी को बच्ची समेत छोड़ देते हैं। कितनी बुरी बात है कि अगर थोड़ा आप लोग फेस कर लें और बोले ठीक है आप दोनों मियाँ बीवी जाओ, जहाँ तुम लोग की गुजारा होता है वहाँ गुजारा कर लो, अगर आप हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, बिल्कुल हमने अपने बच्चे को नहीं छोड़ना, चाहे इसका घर बर्बाद हो जाए। हाँ। मैं ऐसे लोगों को देखा है, लोगों ने घर बर्बाद कर दिए लोगों के। अना का मसला ना, अपनी अना का मसला समझ लिया है ना सबने,
कि अना का मसला, वो ये नहीं देखते कि आगे चल के होगा क्या इसमें, बच्चे कितना इफेक्टेड हो जाएंगे। बच्चों को दोनों, अभी मैं कोर्टों में आप अक्सर देखा करें जो मीटिंग रूम्स हमारे बने हुए आधे से ज्यादा सैटरडे को भरे पड़े रहते हैं। अल्लाह बाप से, अब बच्चा आते के साथ ही कोर्ट के उस माहौल को देख रहा है, छोटे बच्चे हैं सारे मायने, वो पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं, बाप से मीटिंग कर रहे हैं या माँ के, बाप की कस्टडी में तो माँ से मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या असरात उस बच्चे पे पड़ते होंगे कि मैं हफ्ते में एक दफा क्यों आ रहा हूँ 1 घंटे के लिए माँ से या बाप से मिलने के लिए, क्या रीजन है। अभी तो वो सवाल नहीं करेगा, लेकिन बड़े होकर अगर वो सवाल करेगा तो उसके आप जवाब क्या देंगे, वो यही कहेगा कि कम से कम थोड़ा। और आप देखें बच्चा अगर छोटा है ना, अगर माँ बाप को वो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहता हुआ देखेगा ना, वो आप देखें कितना खुशी से खिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर वो माँ बाप को लड़ते हुए देखेगा ना, डरा सहमा सहमा सा रह जाएगा, और वो सहमते सहमते वो इस दुनिया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अरे वाह, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और वो आगे बढ़ नहीं पाता। और वो आप देखें, हमने अक्सर देखे, ये सहमे हुए बच्चे होते हैं जो जरा सी आप जोरदार आवाज करो वो घबरा जाते हैं। वो इसी वजह से घबरा जाते हैं, वो घर के माहौल को देखते हैं, वो अपने माँ बाप को झगड़ता हुआ देखते हैं। तो कभी भी कोशिश करें, अगर मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा भी हो तो बंद कमरे में। देखिए हमारे नबी ने, हमारे दीन ने हर चीज को कंप्लीट कर लिया है। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात। हर चीज को उन्होंने क्या कहा है कि अगर मियाँ बीवी को भी कोई बात, लड़ाई झगड़ा भी करना है तो बंद कमरे में वो करें। और नाराजगी का तकाजा ये बताया कि एक ही कमरे में रहें और ज्यादा देर तक अलग अलग बिस्तरों पे भी ना सोएं, एक ही बिस्तर पे सोएं। उसके बाद क्योंकि राजी नामे की कोई गुंजाइश रहे, ये नहीं कि आप छोड़ के उसको माँ बाप के घर पे फेंक के चले जाएं कि भाई मुझे नहीं। तो इससे क्या होगा, मामला और उलझता रहेगा। लोग उसको भी बहकाएंगे, बोलेंगे कि भाई तुम्हारा शौहर ऐसा है, लोग इसको भी बहकाएंगे। उससे क्या होगा कि मामला अच्छाई की बजाय बुराई की तरफ चलता जाएगा। क्योंकि इस चीज का मैंने देखा कि माशरे में अगर अच्छे लोग होते हैं, अच्छी गाइडेंस आपको करते, बुरे लोग भी होते हैं जो कि बुरा चाहते हैं, बिल्कुल कि भाई इनका घर क्यों बसा हुआ है, वो खत्म हो जाए। तो दीन ने तो एक एक चीज को क्लियर कर दिया। मुझे समझ नहीं आती कि लोग दीन से दूर हैं। और एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं समझती हूँ कि इस्लाम सबसे ज्यादा मॉडर्न दीन है। अगर लोग देखें, जितनी प्रोटेक्शन औरत को इस्लाम ने दी है, किसी ने नहीं दी। सही कहा। आप क्रिश्चियन लॉ में देखें, औरत के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो सेपरेशन करे, अलहदगी का जाके। कॉलर है, बात करें, इजाजत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी रानी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप प्रोग्राम देख रही हैं आप मिसेस महबूद? हाँ मेरा बेटा, मैं ये कानून खुला तलाक याफ्ता देख रही हूँ मैं। बस अल्लाह ताला हमारे भाई बहनों को सबको अपने सलीम अता करे, अपने घर को खुशियों से निभाए। वरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बिफोर और आफ्टर, शादी से पहले और शादी के बाद भी लड़ाई झगड़े कैसे ही रहते हैं। अगर इनको हम प्यार मोहब्बत से बांट दें, इनकी जाना कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। घरों के अंदर देखो, हुक्मरानों में देखो, मोहब्बत बैठो। हमारी यहाँ मोहब्बत खत्म हो गई है सभी। बिल्कुल सही। और सबर का मादा खत्म हो गया मेरा बच्चा। बात ये बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। हकीकत में हमें पता है, जब हम आ गए हैं घर छोड़ के दूसरे घर में, अब हमने यहीं रहना है। अब अच्छी चीज भी होती है, बुरी भी होती है। बच्चियां सोने का निवाला खा के अगर कम चीज में आ गई, कोई बात नहीं, अल्लाह नसीब से बहुत देता है। बेशक, सबर और तहम्मुल मिजाजी के साथ। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही। सबर बड़ी चीज होती है। बहुत शुक्रिया। बताने के लिए होता, खत्म करने के लिए नहीं होता। अरे वाह वाह, ये बहुत हसीन, बहुत प्यारी बात कही है आपने। और वैसे भी जब रिश्ता किया जाता है तो रिश्ता निभाने के लिए होना चाहिए, ना कि तोड़ने के लिए। ये रिश्ते इसलिए थोड़ी जोड़े जाते हैं। और सबसे पहले कि जब हम रिश्ता किसी एक बच्ची का एक बच्चे के साथ जब निकाह होता है तो इसमें अल्लाह शामिल हो जाता है। और उसका मतलब गवाह जो है एक निकाह, जिसमें हम कुरान पाक की तिलावत करके दो जानों को जोड़ते हैं, तो उसका तकद्दुस कैसे पामाल होता है। इसीलिए तो अल्लाह पाक को ये सख्त नापसंदीदा फेल है। और 7 घर कहते हैं कि इधर हो या 7 घर उधर हो, उन पर भी जो है ना वो रहमत के साए उठ जाते हैं। ये भी एक। और जो लोग अगर उस तलाक में मुलव्विस है, कहते हैं उनके निकाह पे भी असरात होते हैं। ये मजहबी तौर पे कहा गया है कि जो लोग गलत फैसले करते हैं या अगर किसी की निकाह को तोड़ना चाहते हैं तो सोच लीजिएगा ये आपके अपने निकाह पर भी असर होता है। बहुत गुनाह है, अल्लाह माफ करे। आपको पता है ईरान के अंदर जब शादी होती है तो लड़के लड़कियों का मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद घर बसाते हैं। क्या बात, इससे पहले नहीं करते बेटा। पता नहीं लड़की में कोई प्रॉब्लम है या बेचारे लड़के में है, दोनों नहीं समझ पाते, ना घर वाले ना उधर वाले। तो कहते हैं फर्ज तो अदा कर दो, चाहे ठीक हो जाए, वो बजटता ही चला जाता है, मामला सही नहीं होता। बिल्कुल सही, हर जगह का अलग अलग है। बहुत शुक्रिया मिसेस महमूद, शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।
बात करें और एक और चीज़, जैसे इन्होंने कंटिन्यू किया था, मैं वहीं से आपको कंटिन्यू करूँगी कि बच्चे जब अदालतों में मिलते हैं सबसे ज़्यादा फेस उनको करना पड़ता है। आप तो बड़े हो गए ना, वो बच्चे मासूम हैं, उनका जहन मासूम है, और वो जब आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ पर माँ है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, फिर बच्चे आपस में गैदरिंग करते हैं, अपने बाप की बातें बता रहे हैं, बाबा ऐसे करते हैं, मेरे पापा ऐसे करते हैं। वो जिसके बच्चे के पापा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तलाक हो गई, वो बच्चा कॉन्फिडेंस उसका लैक होता जाता है, वो बहुत इनसिक्योर महसूस करता है। जब कोई बच्चा उसके सामने 8 साल का बच्चा अपने बाप की बड़ी तारीफें कर रहा है, आज मेरे पापा मेरे लिए ये लेकर आए, कल वो मेरे लिए गाड़ी लेकर आए, मेरे लिए मोबाइल लेके आई, ये तो सामने बच्चा बैठा हुआ है, वो ये सब सुन रहा है जिसके माँ बाप की तलाक होगी। सोचे यार वो कितनी क्राइस, दिमाग डिस्टर्ब उसका हो गया बहुत, बहुत। और ये बच्चे मैंने खुद देखे हैं जहनी तौर पे डिस्टर्ब होते हुए, और ऐसे बच्चे अक्सर सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं जब बड़े होते हैं, ये अक्सर हमने देखा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे। और ऐसे बच्चे हालांकि पढ़ने में बहुत शार्प होते हैं, लेकिन इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका मेंटली तौर पे वो इतने डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, इतने डिस्टर्ब हो चुके, ना वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर सकते, ना वो किसी को बता सकते, ना उसका सोल्यूशन कोई निकाल सकता। इसकी वजह उनको खुद नहीं पता होता ना कि उनको करना क्या है इस दुनिया में, और वो इतने डिस्टर्ब हो जाते। तो खुदारा हम ये कहते हैं कि तलाक, देखें बीवी अगर अलग हो जाती है उसको अलग से एक शौहर मिल जाता है, वो दूसरा निकाह कर लेगी। शौहर अगर बीवी को छोड़ देता है वो एक अलग से दूसरी बीवी से दूसरा निकाह कर लेता है। उन्होंने अपनी जिंदगी सेट कर दी, बीच में जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए वो बच्चे हो गए। अब बच्चे कहाँ जाएंगे, ना दूसरी माँ उनकी माँ बन सकती है, ना दूसरा बाप बाप बन सकता है। तो अब उनके लिए कमी तो रहेगी ना हमेशा, ना माँ की जगह कोई ले सकता है, ना बाप की जगह कोई ले सकता है। अब वो इसी चीज में जो है क्या करते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं कि हमारी माँ ने क्यों ये किया या हमारे बाप ने क्यों ये किया। अब वो दोनों की गलतियों को देखते थे, और उनके दिल में जो नफरत पैदा होती है ना पेरेंट्स के लिए, वो बहुत ज्यादा बुरी होती है। और वो माँ बाप, क्योंकि माँ बाप की फर्माबरदारी का हुक्म अल्लाह ताला देता है। अब ऐसे ही बच्चे होते हैं जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, क्योंकि बाप अपने राइट्स जब पूरे नहीं करता, जब माँ उनको छोड़ के चली जाती है, तो फिर क्या रह जाएगा। फिर जाहिर सी बात है ऐसे बच्चों को जो माँ की मोहब्बत नहीं मिली, बाप की शफकत नहीं मिली, तो आखिर में जाके वो तो क्रिमिनल ही बनेंगे या साइको पेशेंट बनेंगे। बिल्कुल ऐसे। कोई बड़ी पोस्ट पे अगर आप देखना चाहते हैं कि बच्चा आगे काबिल बने और अच्छा बने, तो हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स को एक होकर रहना होगा उनकी तरबियत के लिए। जितने भी झगड़े, छोटी छोटी बातें, देखिए खुला या तलाक होती है, कभी बड़ी बात बहुत कम होती है, छोटी छोटी बातों को ही बड़ा किया जाता है। आज खाना अच्छा नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, आज घर का काम मेरे वालिदैन को की जो है आपने सही से ख्यालदारी क्यों नहीं की, मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं देखा। यहाँ पे मैंने ऐसे भी देखा कि शौहर साल भर जाते हैं बाहर जॉब के लिए, बीवी को पूछते ही नहीं है, जबकि इस्लाम कहता है कि 4 महीने से ज्यादा आप दूर नहीं रह सकते बीवी से, या उसको अपने पास बुला लो आप। तो कहते हैं नहीं हमारे पास गुंजाइश नहीं है। भाई बुढ़ापे में आके उसके साथ देने से, अब ये भी तो अलहदगी हुई ना, बच्चा बाप को तो देख नहीं रहा। बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप बाप जो है बाहर कंट्री में जॉब कर रहा है, जब वो आता है तो बुढ़ापे में आ जाते हैं। बच्चे जवान है, उनको तो ना बाप की शफकत मिली ना मोहब्बत। जरूरी नहीं है कि तलाक और खुला में ही पेरेंट्स अलग रहे, निकाह में होते हुए भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अलग रह रहे हैं, माँ अकेली परवरिश कर रही है बच्चों की। अल्लाह। तो ये जब दीन आपको एक चीज बता रहा है कि 4 महीने से ज्यादा आपको अलग नहीं रहना है अपनी बीवी से। अगर आपकी ऐसी जॉब है जहाँ पे आप रहते हैं तो आप अप्लाई करें, आप बताएं कि भाई मैं अपने बीवी बच्चों को लाना चाहता हूँ यहाँ पे, आप उनको अपने साथ रखें। अगर नहीं रख सकते तो इसका मतलब है आप वो राइट्स पूरे नहीं कर रहे, एक औरत के भी और बच्चों के भी। बिल्कुल ऐसे। तो जाहिर है ऐसी औरत फिर आप बताएं क्या करेगी, लाजमी बात है वो जाएगी खुला की तरफ जाएगी ना, कि 2-2 साल जो हस्बैंड है वो है ही नहीं। क्या बच्चों के लिए नौकर करके रखा हुआ है। हाँ, और मेरा शौहर, शौहर की मोहब्बत भी बहुत जरूरी है। माँ बाप शादी क्यों कराते अपनी बेटी की, खाना पीना नहीं दे सकते क्या माँ बाप अपनी? सबसे अच्छी जिंदगी तो माँ बाप के घर में तो बेटियां गुजारती हैं। बेशक, सुखी दुखी क्या कहते हैं, रुखी सुखी खाती है, लेकिन खुश जिंदगी बड़ी अच्छी। और शादी के बाद आप देखो कि तकलीफ, प्यार मोहब्बत मिल रहा होता है ना माँ बाप से। तो माँ बाप क्यों बादशाह अपनी बेटी की शादी कराते हैं, फकीर भी क्यों कराते हैं? क्यों? अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया, वो जरूरत है ना। अब वो जरूरत के तहत वो अपने घर में ले जाने के बाद 2-2 साल वो रह रहे बाहर। ऐसे लोग भी हैं 5-5 साल बाद आते हैं। अब आप सोचो 5 साल का पीरियड, अल्लाह, और 1 महीने के लिए आके फिर चले और वो बेचारी बांदी बन के रहेगी। मेरे निकाह में तो बेशक वो बाद में हयाशियां, वो तो जाहिर सी बात है अपनी उसको तो गुंजाइश भी है, दूसरी भी कर लेती थी। भाई इसी को ही आप ले जाओ अपने साथ, इसको तो पाबंदी है। हाँ, तो फिर ऐसी बीवी फिर आखिर में खुला की तरफ ही आएगी। जाहिर है उसको भी तो अपने राइट्स चाहिए होते हैं ना। बिल्कुल, उसकी भी तो कुछ नीड होती है, उसकी भी कुछ जरूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट उसको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए होती है।
वो अब उसको सिर्फ और सिर्फ क्या बना के लेके आते हैं, नौकरानी के तौर पे बच्चों को संभालेगी, मेरे माँ बाप को संभालेगी, मैं बाहर जाके कमाऊंगा और अय्याशी करूंगा। ये भी गलत है। हम ये नहीं कहते कि सारे मर्द, कुछ गलतियां औरतों पे भी आती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर अब ये तो बाहर के लोग, अब जो यहाँ रहते हैं उनमें ये होता है कि जो बीवी होती है दूसरों की शौहर को तंग करना अलग अलग बातों पे कि भाई मुझे ये भी चाहिए, अब वो उसकी गुंजाइश को देखे कि भाई अगर मेरे शौहर की ये गुंजाइश है, मुझे ये प्रोवाइड कर सकता है, तो शौहर को चाहिए कि वो दे, क्योंकि ये हदीस पाक में भी है कि आप बीवी की हर जरूरत को पूरा करें। जरूरत में क्या आता है, उसका नान नफका, उसका कपड़ा, और अगर आपके पास गुंजाइश है तो अलग घर वो आप देंगे। ये हमारा दीन कहता है, ये अलग से औरत अगर गुंजाइश रखते हैं तो उसको अलग घर दें। ये नहीं कि आप उसको अपने माँ बाप का, हो सकता है इसी वजह से तो नोकझोंक होती रहती है और फिर घर क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जब वो अलग रहेगी उसमें ये होगी कि वो अलग अपने दुनिया में रहेगी, खुद रहेगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि मैं इस वजह से यहाँ पर हूँ, तुम्हारी माँ ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया, अलग सेपरेट रहेगी, मामला चलता रहेगा। अच्छा ज़ैनब, ऐसे बहुत सारे ड्रामे भी बने और मैंने एक दो ड्रामे ऐसे देखे भी हैं और मुझे अभी रियल की अभी देखे, उसमें असल में स्टोरी इसीलिए बनती है, उसमें भी यही कि शौहर बाहर चला जाता है और सास जो है वो इतनी सख्त तबीयत जिसे बोलते हैं और उस बच्चे को बोलती रहती है बाहर मुल्क जाओ, कमाओगे तो ऐसे होगा तो वैसे होगा, और वो बच्चे बेचारा, एक छोटी बच्ची छोड़ के बच्ची वो जो बिहेव देखती है अपनी माँ के साथ, सास का, दादी का जो बिहेव, उस बच्ची एग्रेसिव हो जाती है बिल्कुल, कि वो उसके बाप की बुराई, उसकी माँ की बुराई वो बच्ची सुन रही होती है, उसके साथ जो रवैया किया जाता है और बाप की शफकत से वो बच्ची महरूम हो गई होते हुए भी, तो क्या हो गया कि इस तरह की जब औलाद होती है तो वो बहुत एग्रेसिव होती है, किसी को पसंद नहीं करती वो, उसको सब दुश्मन नजर आते हैं, अपनी माँ के दुश्मन, अपनी मोहब्बत, यहाँ तक कि उसके बाप जब बाहर मुल्क जाता है तो अपने बाप से मिलना पसंद नहीं करती कि ये मैंने उसकी कोई गिफ्ट नहीं लेना पसंद। तो ये बागी हो जाते हैं ना बच्चे, इनको हम कहते हैं ऐसे बच्चे बागी हो जाते हैं, हाँ, वो किसी के नहीं होते, फिर उनको दुनिया से मोहब्बत खत्म हो जाती है, लोगों से मोहब्बत। हमारी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, हमारी ये बात यहाँ से शुरू हुई है, बिल्कुल टाइम यहाँ पर खत्म हो गया। मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट फ्राइडे हम इसको यहाँ ही से कंटिन्यू करें। वो बच्चियाँ जो घर के छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाती हैं, सास की बदतमीजी, नंद की बदतमीजी या कोई भी ऐसी बात जो फेस नहीं करना चाहती और एक खास तौर पे एक हुक्म जारी सारी कर देती हैं, अगर ब्लैकमेल करने लग जाती है या शौहर बीवी को ब्लैकमेल करता है, माँ के घर पे जाने से पाबंदी लगा देता है, मेल मिलाप खत्म कर देता है, ऐसी बहुत सारी ये जिंदगी की छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेके बैठने से शौहर बीवी दोनों को नुकसान और सबसे ज़्यादा फेस करेंगे वो बच्चे। तो लेट्स सी, हम आपके साथ बहुत सारी ऐसी स्टोरीज शेयर करेंगे रियल, जो आप देखेंगे कि बच्चों के साथ फिर क्या होता है, माँ बाप जब अगर औरत दूसरी शादी कर ले तो क्या होता है। और इस तरह कुछ इदारे जैसे ईदी और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर वो बच्चे रो रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमें यहाँ छोड़ के चले गए, और वो कहते हैं कि माँ बोलती है वो भी तो तुम्हारा बाप है रखे ना, और बाप बोलता है तुम्हारी माँ है रखे ना, और वो अपनी बड़ी बहन, ये मैं रियल बता रही हूँ, बड़ी बहन अपने छोटे भाई को देख के संभाल के रख रही है। इसकी स्टोरीज नेक्स्ट फ्राइडे शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।